वही तो वही आए। ज़्यादा उसमें राजनीतिक बात ना करके सीधे मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। ये वही स्वच्छताग्राही हैं जो जिनके मोदी जी ने कुंभ में पैर धुए थे जी। और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार मैंने भी बताया था कि स्वच्छता का एक दम उभरती नजर आती कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भारत को स्वस्थ बना रहे हैं। उसमें इन्हीं लोगों का योगदान है जो सब लोग साथ खड़े हुए हैं। थोड़ा दूर खड़े होइए, सबको हम दिखाएं आराम से, सब लोग आराम से। ये सभी लोग हैं जिनका ये दम भरा जाता है। सबको दिखाइए, दूर से आराम से खड़े होइए, इनको देखिए, इन सारे चेहरों को देखिए। इन जैसे तमाम चेहरे लगभग 58 से लेकर के 60,000 चेहरे हैं जिन लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश से लेकर के कुंभ को बहुत ही स्वच्छ और निर्मल बनाया। गंगा को भी साफ सफाई में रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग ग्राम पंचायत स्तर पर जब काम करते हैं तो लोगों को शौचालय की स्कीम से जोड़ते हैं। वहाँ पर नालियों की साफ सफाई कैसी होती है और स्ट्रीट गलियाँ कैसे साफ सुफ होनी चाहिए, सब इसी सब व्यवस्था को आप लोग सुनिश्चित कराते हैं ना। तो अब ये पिछले एक महीने से धरने में, 8 जनवरी से लोग धरने में, 2024 8 जनवरी से धरने पे हैं। आज 5 फरवरी है और काफ़ी लंबा समय हो गया है। कुछ सुनने में भी आ रहा है कि इनके लिए बजट भी जारी हुआ, किसी पक्ष ने पूछा होगा, लेकिन सवाल वही है और ज़रूरत भी वही है, बात भी वही है कि वादा तो पूरा नहीं हुआ है। भले इनका विश्वास हो, लेकिन अगर वादा नहीं पूरा, मैं भी अपनी तरफ से कह देता हूं कि अगर आपने वादा किया है तो पूरा करिए। बाकी ये लोग आगे अगर वादा नहीं और लंबा चलता, हो सकता है चुनाव के बाद ये क्या करने वाले हैं, लोगों से और भी बातचीत करेंगे। ये बताइए, अगर और चुनाव में हीला हवाली हो गई तो क्या करोगे? हम तो यही चाहते हैं कि चुनाव से पहले हमारा ये वादा कराया जो पूरा करें वो चुनाव से पहले। चुनाव नहीं हुआ तो चुनाव के बाद हम नहीं जाने देंगे। चुनाव से पहले जो कुछ करवाना है वो करवाएंगे। चुनाव के पहले वजह भी तो आचार संहिता 1 महीना बाद लग जाएगी, तो क्या करोगे? मतलब क्या करोगे? मतलब आचार संहिता रणनीति रहेगी? आचार संहिता में यहाँ बैठे रहेंगे, लगातार डटे रहेंगे। डटे रहेंगे? डटे रहेंगे, बस डटे रहेंगे और कुछ नहीं कहना है? न कहें है। हमारे पास बहुत बड़ा मुद्दा है। हम समस्त स्वच्छाग्राही 58,000 हैं पूरे जनपद में, पूरे जिले, पूरे प्रदेश में। हम लोग अगर एक घर में 5 वोट हैं, 10 वोट हैं, जानते हैं अगर एक जिले में, एक ब्लॉक में लीजिए जो है कि आप एक जिले में मिलाते हैं तो एक हमारे यहाँ जैसे जनपद मिर्जापुर हो गया, 5 विधानसभा होता है। 5 विधानसभा में जो है कि एक जो है कि सांसद चुना जाता है, तो कम से कम जी। तो हम लोग जो है कि गिराने का भी, अगर सरकार बनाने का काम कर सकते हैं, हम लोग गिराने का भी काम कर सकते हैं अगर हम लोगों के साथ जास्ती हुई तो। क्या ये चीज़ मानते हो कि जितने स्वच्छताग्राही हैं सबको दिखाइए, आप लोग ये मानते हो कि आप लोगों ने वोट दिया, आप लोगों ने सरकार बनाई है? ऐसा कुछ मानते हो? दिया हम लोग वोट दिए तभी सरकार है ना। हाँ, दिए तभी जो आपको सम्मान मिला तो सम्मान के सर जी, हम लोगों ने वोट दिया है तभी तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं मांग के लिए। नहीं तो क्या हम लोग छोड़ के भाग जाते ना। हम लोग वोट दिए इसलिए तो बैठे हैं कि अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का मानदेय पूरा दिया जाए, हम लोगों को मतलब कि नियुक्ति किया जाए। हम लोगों को हर मंथली का हम लोग को मानदेय दिया जाए, जो बोले हैं वो तो पूरा किया जाए। वोट हैं स्वच्छाग्राही के, हर परिवार में 5 मानो तो 7 लाख वोट हैं। 7 लाख वोट हैं, तमाम परिवार हैं। चूंकि हर परिवार से लगभग एक स्वच्छताग्राही होगा। देखिए यहाँ भी सब लोग आगे आ जाइए, आराम से आ जाइए, सबसे बात करेंगे, कोई बाकी नहीं रह जाए। थोड़ा और दूर बना लीजिए ताकि सब लोग आराम से, सबसे जिसको है ना हाथ उठाइए, सबसे बात करें अपनी बात के। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं मीडिया वाले को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम चंद्रशेखर, जिला मिर्जापुर से आए हुए हैं, पटेहरा ब्लॉक सभा से, और मैं स्वच्छताग्राही कर्मचारी हूं। और मैं ये चाहता हूं सर जी कि हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाए और ये जो योगी जो बोले हैं उस पे अमल करें। अच्छा, योगी जी जो बोले, देखिए तुम सबको दिखाइए, दूर खड़े होकर आराम से दिखाइए, सबसे बातचीत करें। देखिए दादा नया चेहरा आगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, मैं मिर्जापुर जनपद से आया हूँ। क्या पूरा सब इधर मिर्जापुर का ही सब? जी सर। अच्छा, आप कहाँ से हो? हम महोदय जी ललितपुर से हैं। अच्छा, ललितपुर से हो, बुंदेलखंड की धरती से हो? जी। हाँ, तो ये बताओ, अब तो वहाँ सब बड़ा विकास हो गया है, ठीक है, फिर भी आप आ गए हो यहाँ, स्वच्छताग्राही हो ही जी सर। तो क्या कहना है सरकार से? हम महोदय जी महाराज जी, योगी महाराज जी से यही कहना चाहते हैं, जो भी उन्होंने सीतापुर की भूमि पे कहा है, चीज है जो वादा किया, न्यूनतम वेतन की गारंटी के सरकार देती है, तो वही सरकार के उद्देश्य हम बड़ी उम्मीद से सभी लोग बैठे हैं कि महाराज जी ने किया है, वो कहा है तो करें जरूर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा इन सबको यही केवल उम्मीद है कि योगी जी ने जो कहा है वो पूरा करिए। यानी योगी आदित्यनाथ ने जो रैलियों में कहा है, यानी कि जनता इस लेवल पे भरोसे पर कायम है, भरोसा कर रही है कि योगी जी ने जो रैली में कहा है तो ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि ऐसा विश्वास योगी के पक्ष में जनता ने बना लिया है।
अब ये देखना है क्या योगी जी अपने इस विश्वास को कायम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक तो ये प्रश्न बनता है, क्योंकि जनता ने जो निचले तबके पे बैठे हुए लोग हैं, जो छोटे स्तर पर नौकरी कर रहे हैं, इन लोगों का यही भरोसा है कि योगी जी जो कहते हैं वो हम ये काम करते हैं। तो इसी भरोसे के साथ एक काफ़ी संख्या में, थोड़ा कैमरा उठा करके दिखाइए पीछे तक, वहाँ भी सब बैठे हुए हैं, इस तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं। लगभग यहाँ कितने जिलों के लोग हैं आप लोग? 45 जिलों के जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण लाल अहरवाल है। मैं जनपद ललितपुर से आया हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो लखनऊ की इको गार्डन एक पावन धरा के लिए मेरा नमन है। और अरे इको गार्डन एक पावन धरा हो, चलो हाई है, यहाँ तो सब लोग प्रताड़ित ही लोग आते हैं। हमारा माननीय योगी जी से ये कहना है कि आपने इतने बड़े बड़े काम कर दिए जो अन्य सरकारें नहीं कर पाई। 3 तलाक हटा दी। देखो एक मिनट सुनो, देखो मुद्दा देखो है कौन सा बड़ा काम कर दिया? अरे 3 तलाक हटा दी। इससे आपको क्या फायदा हुआ? क्या आप तो हम लोगों की छोटी समस्या है, आपको क्या फायदा? इससे हमारे परिवार 3 तलाक कोई बड़ा मुद्दा है क्या? नहीं, मुद्दा तो अच्छा ही था पहले से। राम बड़ा मंदिर मुद्दा नहीं, उससे आपका फायदा क्या? राम मंदिर का मुद्दा था, ये भी कौन सा बड़ा बनवा दिया। तो अब हम लोगों की एक छोटी सी मांग है। आपका मांग 3 महीने से नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है बताओ? तो हमारा योगी जी से यही कहना है माननीय कि भाई देखो, एक बार निर्णय कर लो, या सरकार के दरबारी बनना चाहते हो या सरकार के सामने फरियादी बनना चाहते हो। तो फरियादी और दरबारी दोनों एक नहीं हो सकते, पहले आप उसको सुधारो। आप अगर योगी जी के पक्ष के हो तब भी आपकी खल रही है, नहीं पक्ष के हो तब तो आपकी खल ही रही है। 3 तलाक जिसका मुद्दा था वो गया, मुस्लिम लोग जाने, राम मंदिर सबका आस्था का विषय वो बन गया। ऐसा हम भी तुमसे बड़े भक्त हैं, लेकिन सवाल है कि राम राम जपने से आपका पेट नहीं भरेगा, राम राम से आत्मसंतुष्टि मिल जाएगी। ये शरीर, राम राम से आत्मा को संतुष्टि मिलती है, लेकिन काम से शरीर को संतुष्टि मिली, जिसके लिए आप आए हो। क्यों भाई साहब, गलत तो नहीं कहा? तो आत्मा की संतुष्टि के लिए शरीर का हम दोहन नहीं कर सकते, पहले आप सब लोग समझ लीजिए। आत्मा को संतुष्ट होने के लिए, परमात्मा के मिलने के लिए जाना है, लेकिन शरीर को स्वस्थ होने के लिए काम जरूरी है, और जिसके लिए उनको जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। मैं तो सरकार से ही कहता हूं कि आपकी बातों का असर कितना हो रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं कि इनको ऐसा ही भरोसा है आपकी लच्छेदार बातों में कि ये कट भले जाएंगे लेकिन आपके साथ रहेंगे। लोग अभी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता को बरगलाने की जरूरत नहीं। मैं तो यही बोलूँगा, 3 महीने पहले आपने वादा किया था, अभी नहीं पूरा किया। बंदे ने गिना दिया 3 बड़े काम, यानी अपने पैर का जख्म भूल करके दूसरे के जख्म पर हंस रहा है, मतलब कि विदूषक बन करके घूम रहा है। और भी साथी हैं, इनसे बातचीत। क्या नाम है आपका बताइए? पहले तो मैं मीडिया भाई को नमस्कार करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करता हूं। और हम स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छताग्रही हैं। अरे 2016 से हम लोग काम पे लगे हैं, लेकिन हमें करीबन 4-5 महीने का वेतन भी मिला, लेकिन उसके बाद वेतन भी रुक गया और हम लोग काम लगातार करते चले गए। जैसे काम कर रहे हैं लगातार? जी 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 हाँ, जहाँ हम लोगों को मतलब सबको फॉलो करने वाला काम है, शौचालय है गांव में लोगों को। आप लोगों का काम तो हम लोगों ने देखा जी 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 चल रहा है। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी 1 अक्टूबर को सीतापुर में हम लोगों को न्यूनतम वेतन और न्यूनतम रखने की गारंटी ली है। उसके बाद हम लोग 3 माह उनका इंतज़ार किए, लेकिन कोई ऊपर से लिखित आदेश नहीं है। जी जी जी, मामला फंसा हुआ है। इसके बाद बात रैली तक ही है लग रहा है। जी जी, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में भी ये बात बोले, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हम सभी स्वच्छताग्राही भाई को एक लिखित आदेश दे दे और हम लोग आराम से अपने बच्चों में चले जाएं। सभी का एक ही इच्छा है कि जो कहा है वो पूरा करिए। क्या नाम है आपको? देखें नया, क्या कहाँ से आए हैं भाई साहब? मिर्जापुर जिले से मैं चंदन सुनकर हूँ। मैं मिर्जापुर जिले से आया हूँ सर। मैं योगी से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आप सीतापुर धरती से बोले हैं, हम लोग का वो पूरा कर दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तमाम लोगों से देखिए मैंने बातचीत की, तमाम लोगों से राय ली, अपनी अपनी राय दिया। कुछ सरकार के पक्ष में, जनता ही पूरी सरकार के पक्ष में है, लेकिन ये लोग चाहते हैं उनकी जो ज़रूरत है, जो वास्तविकता है, उसको पूरा किया जाए। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं पंचा रहा हूँ।